जय श्री राम प्यारे भक्तों। किसी का कमेंट आया है ये कि बीमारी अगर शरीर से नहीं जा रही हो तो कौन सा उपाय करें। और प्यारे भक्तों, इन्होंने तो कमेंट किया, लेकिन सब मनुष्य तो कमेंट नहीं करते। मुझे लगता है कि आज कलयुग के समय में कोई घर बाकी नहीं है जिसमें कोई इंसान बीमार ना हो, और इंसान ही क्या, कोई मनुष्य ही बाकी नहीं होगा जिसमें कुछ ना कुछ बीमारी ना हो। पूर्णतः स्वस्थ हो कोई सौभाग्यशाली मनुष्य ही होगा जिसके ऊपर परम की परम कृपा है। क्या करें कि बीमारी ठीक हो जाए। देखो, वैसे तो हम इतने वीडियो बना चुके हैं कि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि इसका केवल एक बार जप करने से ही बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़ा पाप कट जाता है। संसार की बड़ी से बड़ी समस्या केवल एक बार के नाम जप से ही दूर हो जाती है। अब आप कहेंगे एक बार के नाम जप से दूर नहीं होती, हम तो इतने दिनों से नाम जप रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, इसका उत्तर ये है कि वो एक बार का नाम जप जब होता है जब आपका मन पूर्ण एकाग्र हो जाएगा। तो उस समय एक बार के नाम जप से ही आपको लाभ हो जाएगा। और बिना एकाग्रता के तो जैसे आप अभी जपते आ रहे हो तो अनंत वर्ष हो गए या पता नहीं अनंत जन्म भी हो सकते हैं, वो अभी एकाग्रता आई नहीं है। क्यों एकाग्रता नहीं आई है? क्योंकि एकाग्रता तो संसार में लगाते हैं हम, पूरा मन वहाँ लगा रखा है। मन को जहाँ एकाग्र होना चाहिए वहाँ ये होता नहीं है। ये क्या नहीं होता, हम इसको लगाते ही नहीं है क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया। तो आप चिंता मत कीजिए, अभ्यास करते रहिए तो एक दिन वो निश्चित ही आएगा अगर अभ्यास करते रहे तो, कि आपका मन पूर्ण एकाग्र हो जाएगा। और जिस दिन एकाग्र हो गया उस दिन कोई भी समस्या हो, कोई भी पाप हो, कोई भी बीमारी हो तो वो पूर्णतः ठीक हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? देखो, दो ही चीज़ें हैं हमारे शरीर में, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं, श्वास को लेना और छोड़ना, दो ही चीज़ें हैं। और दो ही चीज़ों से सृष्टि बनी हुई है, शिव और शक्ति। यानी कि इन दो चीज़ों की ही अहमियत है। यानी कि जो श्वास ऊपर गई और आई, इसके बगैर हम मृत हैं। तो इन श्वासों में ही छिपा हुआ है बहुत गहरा राज। अब देखो, आपको बीमारी के ऊपर ऐसे ही मन को या तो लगा देना है या हटा देना है, जिस प्रकार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। अब देखो क्या होता है। अब आप कहोगे मन को कैसे हटाए बीमारी से? मान लो किसी के सिर में दर्द है, वो बार बार सोचता है मेरे सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द, उसका मन वहीं जाता है न चाह के भी। तो आप उस मन को हटा दो वहाँ से, तो आपका सिर दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये आप अनुभव करके देख लेना। या फिर पूर्णतः मन को वहाँ लगा दो, यानी एकाग्र कर दो वहाँ। तो जैसे ही मन वहाँ पूर्ण एकाग्र हो गया तो तुरंत सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब ये सिचुएशन उस वक्त की है जब आप बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो और आप उच्च अवस्था में पहुंच चुके हो, और आपका नाम जब लय हो जाता है ना मन के अंदर, तो एक सेकंड में वहाँ मन या तो लगा लोगे या हटा लोगे। ऐसा उच्च श्रेणी के साधक कर सकते हैं। नए साधकों के लिए मुश्किल है, परंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं किसका प्रारब्ध कितना अच्छा हो और वो इस जन्म में बिना भक्ति किए ही कर ले, क्योंकि सब तरह के साधक हैं। हम कुछ कह दे फिर आप कुछ कहो, तो कोई भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन जो नए हैं, जिनका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, वो चिंता ना कीजिए, आप अभ्यास कीजिए। और उच्च श्रेणी के साधक हो तो हमने जो बताया है इस प्रैक्टिकल को आप करके देखिए। निश्चित ही आपकी कैसी भी असाध्य बीमारी हो, या तो पूर्णतः मन को वहाँ एकाग्र कर दो, यानी कि वहाँ लगा दो, या वहाँ से पूर्णतः हटा दो, तो निश्चित ही बीमारी आपकी ठीक होगी। और हो सकता है कि आपका मन लगा, तुरंत आराम हो गया, लेकिन फिर से आपको दर्द हो गया तो फिर लगा दो। कुछ दिनों के बाद जब आप पूर्णतः एकाग्र होने लगोगे ना, काफ़ी देर के लिए आपका मन, तो वो बीमारी कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। दोबारा वो दर्द आपको होएगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये
हम आपको पूर्ण अनुभव के साथ बता रहे हैं। और ये ललिता जी हैं, कोई इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने यही लिखा कि बीमारी अगर शरीर से ना जा रही हो तो कौन सा उपाय करें। तो अगर प्यारे भक्तों आप ऐसे करेंगे तो आपकी भी हर समस्या, हर बीमारी निश्चित ही दूर होगी। और प्यारे भक्तों, हमारा तो ये पूर्ण विश्वास है, लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं टिकेगा तो हो सकता है लाभ ना। और हमने तो ऐसा प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, तो जिसके साथ भी हमने ये देखो, सबके साथ तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि जो उच्च अवस्था के साधक है वही मन को टिका सकते हैं। तो जो उच्च अवस्था में पहुँचे हुए हैं, जिनका नाम लय हो चुका है, उनको अगर कोई भी दर्द होता है और वो मन को या तो वहाँ से हटा देते हैं या टिका देते हैं, तो तुरंत लाभ होता है। तो आप भी ऐसा करके देखें और अपनी हर बीमारी को दूर भगाएं। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और प्यारे भक्तों, आपका भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपका अनुभव हो, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि साधकों के अनुभव पढ़ के, सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और वो भगवान से जुड़ते हैं और अपना कल्याण करते हैं। इसमें आप सब हमारा साथ देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि अपने देश के या फिर संसार के लोग भगवान से जुड़ें और अपना कल्याण करें। तो प्यारे भक्तों, आप ऐसा अवश्य करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।